चंद्रशेखर आजाद जो आज अम्बेडकरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, बहुजनों की आवाज बनकर उभर रहे हैं, तो उनको हौसला को गिराने के लिए सब काले करतूत किए जा रहे हैं। हालांकि हम लोग चंद्रशेखर आजाद के सिपाही हैं और चंद्रशेखर आजाद का जो विचारधारा है वह बहुजन विचारधारा है, अम्बेडकरवादी विचारधारा है। तो ऐसे ऐसे कुकृतों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तो क्या चंद्रशेखर आजाद डर जाएंगे इस हमले से? देखिए, जब डरना होता तो लड़ते नहीं। जहाँ भी दलित महादलित बहुजनों के साथ अत्याचार होता है वहाँ छाती आगे कर जो आदमी लड़ता है वो डर। चंद्रशेखर आजाद की बिहार यूपी ही नहीं पूरे देश में लोकप्रियता बढ़ रही है। भीम आर्मी चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद पर उनके काफिला पर पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मथुरा में हमला कर दिया गया। उसके बाद से ही बहुजन समाज में और पूरे देश के लोगों में नाराजगी है और कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद पर लगातार हमलाएं क्यों हो रही है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आजाद समाज पार्टी के बिहार के युवा के प्रदेश अध्यक्ष रितेश कुमार जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इस घटना को आप कैसे देखते हैं। सर, चंद्रशेखर आजाद पर कल मथुरा में हमला हो गया, इसको कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देख रहे तमाम दर्शकों को मैं जय भीम प्रस्तुत करता हूं। और रही बात हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला हुआ है, तो यह हमला चंद्रशेखर आजाद जी पर नहीं हुआ है। यह हमला उन बहुजन नेताओं पर हुआ है जो गरीब गुरबा की आवाज़ उठाते हैं। जहाँ भी घटना दुर्घटना हमारे लोगों के साथ घटती है, अत्याचार जो जुल्म होता है, वहाँ जाकर उनका दर्द में जो शामिल होते हैं उनके साथ घटना घटी है। और यह घटना पहली घटना नहीं है। लोगों की आंख में जब से किरकिरी बने हुए चंद्रशेखर आजाद, तो यह घटना दूसरी है। पहली बार गोली से मारने का प्रयास किया गया था, तो उस समय बच गए थे, बहुजनों के संत गुरुओं का आशीर्वाद था। और फिर कल हमला हुआ तो यह योगी सरकार पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। और पूरे देश में आज बहुजन समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं में, नेताओं में या अम्बेडकरवादियों में काफ़ी आक्रोश है। और मैं योगी सरकार से या मोदी सरकार से मांग करता हूं कि जो उनकी सुरक्षा है उसको बढ़ाया जाए, अन्यथा अब सर से पानी ऊपर जा रहा है। अगर सुरक्षा मुहैया उनको मजबूत नहीं किया जाता है तो आगे हम लोग पूरा बिहार यूपी और देश में आंदोलन करने का काम करेंगे। आखिर वजह क्या है कि चंद्रशेखर आजाद पर हमला हो रही है? कारण क्या है? देखिए, असल सवाल उठ रहे हैं। सरकार का उद्भेदन हो रहा है, सरकार की नाकामियों को गिनवाई जा रही है और जो ज्वलंत समस्याएं हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको पर्दाफाश चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद के द्वारा ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि देश में मुफ्त शिक्षा हो, मुफ्त चिकित्सा हो, हमारे लोगों के पास रोटी कपड़ा शिक्षा मकान स्वास्थ्य नहीं है, उसको पूरा किया जाए। जो स्थानीय समस्या है उसको पूरा किया जाए। तो सरकार के नज़रे में खटक रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी, लेकिन देश की जनता समझ रही है कि हमारे नेता हैं, हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं, इसीलिए उनको प्रताड़ित होना पड़ रहा है। तो तुम प्रताड़ना कब तक करोगे? जब तक हम सरकार में नहीं हैं। हम जब सरकार में आए तो एक एक कर हिसाब हम लोग लेंगे, ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से देना जानते हैं। क्या चंद्रशेखर आजाद पर इसलिए हमला हो रही है को दलित समाज, बहुजन समाज के लिए आवाज उठाने का काम कर रहे हैं लोकसभा में, सड़क पर, इसलिए उन पे हमला किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है क्या? निश्चित तौर पर अम्बेडकर साहब जब चुनाव लड़ रहे थे उन पर हमले किए जा रहे थे। उन पर भी कूड़ा कचड़े फेंक कर उनके हौसला को गिराने का काम किया जा रहा था। और देश में जो दूसरे अम्बेडकर हैं, चंद्रशेखर आजाद, जो आज अम्बेडकरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, बहुजनों की आवाज बनकर उभर रहे हैं, तो उनको हौसला को गिराने के लिए सब काले करतूत किए जा रहे हैं। हालांकि हम लोग चंद्रशेखर आजाद के सिपाही हैं और चंद्रशेखर आजाद का जो विचारधारा है वह बहुजन विचारधारा है, अम्बेडकरवादी विचारधारा है। तो ऐसे ऐसे कुकृतों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तो क्या चंद्रशेखर आजाद डर जाएंगे इस हमले से? देखिए, जब डरना होता तो लड़ते नहीं। जहाँ भी दलित महादलित बहुजनों के साथ अत्याचार होता है वहाँ छाती आगे कर जो आदमी लड़ता है वो इस कायराना हमला से डरता नहीं है। तो गोली बंदूकें जितना इन लोग को चलाना है चलाए, लाठी चलाना है, हमला करना है, धमकी देना है करे, लेकिन हम अपनी लोगों की आवाज को उठाना बंद नहीं करेंगे। हमारे नेता और हमारे सभी कार्यकर्ता बहुजन समाज की लड़ाई को अनवरत जारी रखेंगे। आजाद समाज पार्टी उन तमाम बहुजन नेताओं से मेरा आग्रह है कि आजाद समाज पार्टी आज इस तरह से गरीब गुरबा की आवाज़ उठा रही है, गरीब गुरबा के लिए काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर एक उम्मीद जगी है पूरे देश में
कि यह आज़ाद समाज पार्टी गरीब गुरबा के लिए काम करेगी। जो मूलभूत समस्याएं हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान से जो हम लोगों को बेदखल किया जा रहा है, कार्यालय, न्यायालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय से जो हम लोगों को भगाने का काम किया जा रहा है, हमारे लोगों को वहाँ नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर इन तमाम सवालों को आज़ाद समाज पार्टी बखूबी लड़ेगी और इन समस्याओं का समाधान कराएगी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, विरोधी लोग, कि चंद्रशेखर आजाद लाइमलाइट आने के लिए इस तरह के झूठी अफवाह फैलाते रहते हैं। तो इसकी जांच हो ना, प्रशासन किसकी है? सरकार भाजपा की है, प्रशासन भी भाजपा की है, तो इसकी जांच हो, सीबीआई जांच हो, हमला किसने किया। और हम लोग चाहते हैं कि हमलावर को सीधे सामने लाया जाए, कौन है, किन से जुड़े हुए हैं, क्या उनकी मानसिकता है, क्या विचारधारा है, किनके द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है। तो सरकार यह चीज़ छुपाना चाहती है। सरकार चाहती है कि बहुजनों की आवाज़ कोई उठाए ना। सरकार चाहती है गरीब किसान मजदूरों की आवाज़ कोई उठाए ना। अगर कोई उठा रहा है तो उस पर गोलियां चलवा दो, उस पर हमला करवा दो, उसको धमकी दिलवा दो, ताकि आवाज़ उठाना बंद कर दें। लेकिन आवाज़ बंद नहीं होंगे, आवाज़ उठते रहेंगे। क्या चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती लोकप्रियता को लोग देखकर इस तरह के हमला कर रहे हैं क्या? देखिए, चंद्रशेखर आजाद की बिहार यूपी ही नहीं, पूरे देश में लोकप्रियता बढ़ रही है और रोजाना लोकप्रियता बढ़ रही है। और पूरे देश के बहुजन समाज की एक उम्मीद भरी आंखों से बहुजन समाज देख रहा है उनको, कि यह नेता जब हमारे सदन में पहुंचा है और जब यह ताकतवर होगा और ताकतवर होगा, इसके और 40-50 सांसद, 60 सांसद जब सदन में पहुंचेंगे तो हमारी समस्याओं का हल होगा। आज हमारे समाज में बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिसका समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। देश में कांसी राम साहब के बाद और बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर के बहुजन मूवमेंट के बाद जो समतामूलक समाज की स्थापना करने के जो सोच रखते थे, वो लड़ाइयाँ कमज़ोर पड़ गई, सामाजिक न्याय की लड़ाई कमज़ोर पड़ गई। और उसके बाद बहुत 25-30 वर्ष तक ऐसा कोई लीडर पैदा नहीं हुआ जो सामाजिक समसरता की बात करे, सामाजिक सद्भाव की बात करे, हमारे बहुजन समाज के जो स्थानीय समस्या हैं, मूलभूत जो सवाल हैं, उस सवालों को पूरा करने की बात करे। जो भी सत्ता में लोग आए, या तो अपने परिवार को बढ़ाए या अपने पार्टी को बढ़ाएं। तो चंद्रशेखर आजाद से पूरे देश की उम्मीदें जगी हैं। और निश्चित तौर पर अगर चंद्रशेखर आजाद को देश की जनता ताकत देती है, तो देश में जो सवाल है, देश के ज्वलंत सवाल है, जो जातीय भेदभाव है, छुआछूत का भाव है, ऊंच नीच का भाव है, ये आर्थिक समानता और समानता की भी जो गहरी खाई है, सामाजिक समानता और असमानता की जो गहरी खाई है, उस खाई को हम लोग भरने का काम करेंगे। इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। क्या लग रहा है, आजाद समाज पार्टी, आप लोग की पार्टी कितना तैयारी कर रही है, अकेले क्या चुनाव लड़ने जा रही है इस बार चुनाव? देखिए, बिना राजनीतिक शक्ति से के बगैर आप समाज को भला नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमको राजनीतिक शक्ति मिले, हम लोग भी सदन में पहुंचे। और निश्चित तौर पर जब हम लोग संघर्ष कर रहे हैं तो अपना मजदूरी हम लोग जनता के बीच मांगेंगे। तो हमारी पार्टी यहाँ भी लगभग 50 सीटों पर तैयारी कर रही है बिहार में। और चंद्रशेखर आजाद जी का साफ कहना है कि जहाँ हम लोग मजबूत हैं वहाँ चुनाव लड़ेंगे और बिहार के सदन में भी पहुंचकर हम अपनी आवाज़ को, अपने लोगों की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। लोग आरोप लगाएंगे कि आप लोग वोट काटने के लिए चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये आरोप नगीना में भी लग रहे थे, लेकिन नगीना की जनता ने साबित कर दिया कि जो जनता के लिए लड़ेगा, जो हमारी आवाज़ उठाएगा, जो हमारे लिए लाठी खाएगा, हमारे लिए छाती आगे करेगा, हमारे बेटी बहनों की अस्मत को बचाने के लड़ेगा, हम उन्हीं को अपना नेता मानेंगे। तो बिहार में भी हम लोग लगातार लड़ते हैं। रूपा बलात्कार हत्याकांड हुआ, आज सासाराम में चलिए स्नेहा कुशवाहा की जो रसमयी मौत हुआ उसकी लड़ाई लड़ना हो, या उमरा की लड़ाई लड़ना हो, आज़ाद पासवान की लड़ाई लड़ना हो, राकेश पासवान की लड़ाई लड़ना हो, तो तमाम लड़ाइयाँ हम लोग यहाँ छाती आगे कर लड़ते हैं। हम लोग लाठी खाते हैं, जेल जाते हैं, हम सब पर केसेस होते हैं। तो निश्चित तौर पर जनता इस बातों को समझ रही है और हम लोग जनता की अदालत में जाएंगे और हम लोग आग्रह करेंगे कि एक बार हम लोग को भी सदन में जाने का मौका दिया जाए, ताकि आपके सवाल को हम लोग उठा सकें। आप क्या कहेंगे, चंद्रशेखर आजाद पे हमला कर दिया गया है उनके काफिला पर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जय भीम। हमारे जितने साथी, हमारे सबसे जो मेन नेता, जो बहुजनों का आवाज़, शोषितों वंचितों का आवाज़, चंद्रशेखर आजाद जी जो एक नगीना से सांसद बने हैं, वो एक उम्मीद है हमारे नौजवानों के, हमारे शोषित वंचितों के उम्मीद हैं। और हम लोग सारे हैं कि जितने भी पार्टी कार्यकर्ता है, ये हमला उन पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले जो ये हमला हुआ उनको सिक्योरिटी वाई+ सुरक्षा मिले, और उनसे जो अभी जो हमला हुआ है, प्रशासन उन पर जो भी हमला करवा रही है, ये जो विपक्ष की सरकार हमला करवा रही है, कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें दोषी है। अगर चंद्रशेखर आजाद इस हमले से डर जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे नेता हैं, उनके साथ पूरा देश के शोषित वंचित और पिछड़े सारे खड़े हैं।